एक्सेस ऑफ वाटर पीने से एडीएच का रिलीज सप्रेस होता है, ना कि स्टिमुलेट। एक्सेस ऑफ वाटर पीने से एडीएच का रिलीज सप्रेस होता है। एक्सेस ऑफ वाटर पीने से एडीएच का रिलीज सप्रेस होगा। इंक्रीज इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा। स्टिमुलेट्स फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2, नहीं, इट डज नॉट स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2। इट डज नॉट स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2। देखो ना क्या होता है जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है, यानी कि ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, ये बात है ना, ग्लोमेरुलर उसके अंदर बढ़ता है तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो फैकल्टेटिव एब्जॉर्प्शन कराता है ना, सॉरी हेनलीज लूप जो होता है वो फैकल्टेटिव एब्जॉर्प्शन कराता है। तो सोडियम जो होता है वो डिस्टल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट्स से क्या होता है उसकी फैकल्टेटिव एब्जॉर्प्शन कराता है। डिस्टल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल से सॉल्ट्स एंड वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है एंड कलेक्टिंग डक्ट से वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है। डिस्टल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल से सॉल्ट्स एंड वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है और कलेक्टिंग डक्ट से वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है। डिस्टल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल से सॉल्ट्स एंड वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है और कलेक्टिंग डक्ट से वाटर की एब्जॉर्प्शन सिर्फ होती है, जबकि डिस्टल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल से वाटर की भी और सॉल्ट्स की भी एब्जॉर्प्शन होती है, रीअब्जॉर्प्शन होती है। तो रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन जो रास कुछ सिस्टम है, फुल फॉर्म है इसकी, है ना, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो इसमें क्या होता है अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ सोडियम का लेवल डिक्रीज होने की वजह से, ब्लड प्रेशर अगर डिक्रीज हो जाता है तो उस वजह से ना रेनिन जो होता है वो निकलता है बाहर, वो आता है मैदान में। और क्या होता है वो क्या करता है एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में और फिर उसको फर्दर एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है, जो कि रिलीज़ करता है एल्डोस्टेरोन को, एल्डोस्टेरोन को रिलीज़ करता है। उसके अलावा जो एडीएच होता है ना वो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कराता है। एडीएच जो होता है वो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कराता है। तो क्या होता है ड्यूरिंग समर व्हेन बॉडी लूजेस लॉट ऑफ वाटर बाय evaporation, next point, the release of ADH is increased rather not being suppressed, it gets increased. During summer when the body loses lot of water by evaporation, the release of ADH is increased, क्योंकि अब water को तुमने अंदर लेना है, it is released, lot of water is released by evaporation, so the release of ADH is increased. वाटर डिहाइड्रेट, जो वाटर है क्योंकि वो डिहाइड्रेट होता है अगर मतलब कम होने से तो हम कहते हैं डिहाइड्रेट, तो ईडीएच निकलता है और वाटर को वो फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन कराता है। ईडीएच वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कराता है तो वो इंक्रीज़ होगा, जबकि एक्सेस ऑफ वाटर है तो वो डिक्रीज़ होगा, वाटर की कमी है तो वो इंक्रीज़ होगा, है ना। ये बात तो सेम है, समझ आ रही है वैसे वर्सा। इंक्रीज इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो स्टिमुलेट्स फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2, नहीं, एंजियोटेंसिन 2 को स्टिमुलेट नहीं करता, वो ब्लड फ्लो इंक्रीज होना, जबकि वो रेनिन को रिलीज़ कराता है। एंजियोटेंसिन 2 तो बाद में रिलीज़ होता है, जो एल्डोस्टेरोन को रिलीज़ करता है बाद में।